हेलो, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडुस्फेयर बाय शिव सर। वंस अगेन आई एम हियर। मैं फिर से आपके सामने हूं। नॉट यू कैन से इन फ्रंट ऑफ यू, एक्चुअली आई एम अगेन विद यू की ए टू जेड जो हमारा वर्ड्स विद सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का जो सीरीज चल रहा है, आज हम उसे लेकर के चलते हैं। फिर हम करने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी का, स्टार्ट करते हैं। तो फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आपके लिए, और ये तो एडू स्फेयर और 5200 ये इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हैं मुझको। इंस्टा आईडी है ये, इस पे जरूर फॉलो करें। चलिए मिलते हैं। तो आज का जो नेक्स्ट जो हमारा जो वर्ड होगा वो होगा 61। ये है, इतना हम किए थे, आज 61 करेंगे। तो चलिए लिखते हैं 61। जो हमारा है ये है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी, ठीक। ये है, थोड़ा सा इसका थिकनेस हम पतला कर लेते हैं, ठीक। एडवर्सिटी एक नाउन है जिसे आप बोल सकते हैं दुर्भाग्य या मिसफॉर्चून या बैड लक एंड ऑल दैट। तो आप बोल सकते हैं दुर्भाग्य। अब इसका जो सिनोनिम होगा ये हो जाएगा मिसफॉर्चून। अभी मैंने बोला मिसफॉर्चून, हार्डशिप हो गया। एक और होता है कलैमिटी। कलैमिटी, अफ्लिक्शन, ये भी प्यारा है। अफ्लिक्शन, ठीक। अफ्लिक्शन आप लिख सकते हैं, इसमें आपको ये अच्छा वर्ड है। और आपका एंटोनिम हो जाएगा, मुझे लगता है कि ब्लैक इज गोइंग टू बी गुड, ठीक। एंटोनिम आपका हो जाएगा गुड लक, गुड लक या प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। और गुड फॉर्चून, गुड फॉर्चून, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है 62। ये है, देखिए हम जो इस तरीके से कर रहे हैं लगातार, ये आप इसका नोट बना लीजिए, लिख लीजिए, छाप लीजिए, कहीं भी रखिए, लेकिन रखिए जरूर। नेक्स्ट है अफेबल। अफेबल, ये लग ही रहा है एबल है, तो ये क्या नाउन तो नहीं होगा। सॉरी, मैंने नाउन लिख दिया। ये होगा एडजेक्टिव, ठीक। इसका मतलब होता है जो विनम्र हो, पोलाइट हो, विनम्र या बहुत सुशील हो। इसका जो सिनोनिम हो जाएगा डियर, ये हो जाएगा पोलाइट। अभी मैंने बोला पोलाइट हो गया। कर्टस, जो आप कटसी पढ़ते हैं प्लेज में, उसी से। सिविलाइज्ड हो, ठीक। और एसेसिबल हो, अप्रोचेबल हो, ये तो। और इसके अगर एंटोनिम की बात कर लें तो अनसिविल हो जाएगा, अनसिविलाइज्ड। इम्पोलाइट, इम्पोलाइट भी हो जाएगा। एंड एक और वर्ड होता है सरली। सरली का मतलब होता है जो विनम्र ना हो, इम्पोलाइट हो, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है आपका 63। 63 में आप देखेंगे अफेक्शन। अफेक्शन, अब ये दिखने में ही लग रहा क्या है, नाउन है। और इसका मतलब होता है बनावट, या फिर आप कह लो कि आर्टिफिशियल जो होता है,
अफेक्शन नहीं, अफेक्शन नहीं, सॉरी, ये अफेक्शन नहीं है, तो हमें लिखना था दूसरा कुछ। अफेक्टेशन होता है, उसका मतलब होता है बनावट, ये तभी तो ये होता है, ये है नाउन, इसका मतलब होता है बनावट, या आप कह लो कि आर्टिफिशियल जो हो, सिर्फ दिखाने के लिए बनाया गया हो। तो अभी मैंने आर्टिफिशियल बोला, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो हो जाएगा आर्टिफिशियल, सबसे पहला वर्ड आर्टिफिशियल, और प्रिटेंस आप कह सकते हो, मतलब कि बनावट का मतलब ये नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग एंड मेकिंग, दैट दैट टाइप ऑफ नॉट बनावट एक्चुअली, ये दिखाने के लिए जो हम बनाते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, हाँ इनको ऐसे दिखाना, प्रिटेंड करना, बहाना बनाना, इन दैट केस, मतलब ऐसे केसेस के लिए हम बनावट का उपयोग कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगी, और एक एक्टिंग भी लिख सकते हैं ना, कि ये एक्टिंग कर रहा है, बनावट, बनावटी, बनावटीपन वाला, दैट इज एक्चुअली अफेक्टेशन। और इसका सिनोनिम अगर आर्टिफिशियल है तो क्या हो जाएगा, नेचुरल, बिल्कुल हो जाएगा। ओरिजिनल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और क्या आप यूज कर सकते हैं, सिंपल, ठीक। और 64 जो वर्ड है आपका, वो है अफिलिएट, ये तो सबको पता होगा, अफिलिएट, ठीक। अफिलिएट एक वर्ब है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, किसी संस्था से या किसी संस्था को मिलाना, अफिलिएशन करना ना, जो स्कूल वगैरह एफिलिएट होते हैं, तो मिलाना संस्था से, ठीक है, वो होता है एफिलिएशन। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एसोसिएट करना, मिलाना, यूनाइट करना, जोड़ना, और मर्ज करना, ये भी क्या होता है, मिलाना, पार्टनरशिप करना। और इसका एंटोनिम हो जाएगा इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होना भाई, या सोल कहना, या सिंगल रहेगा, तब भी वो क्या होगा। नेक्स्ट वर्ड, आज का जो लास्ट वर्ड है, 5 वर्ड्स हम रोज करते हैं, आज का लास्ट वर्ड है अफर्म। अब अफर्म दिख ही रहा क्या, वर्ब, इसका मतलब होता है किसी चीज को बहुत इम्फसाइज करके कहना, आप कह लो कि जोर दे करके कहना, आप कह लो जोर दे करके कहना, मतलब इम्फसाइज करना, एक्सेंचुएट करना, आप ये कह सकते हो, इम्फसाइज करना आप कह सकते हो। तो किसी चीज को कहना, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा, एक तो कहने के सेंस में स्टेट भी होता है, कोई चीज कहना, और असर्ट का मतलब भी होता है कुछ न कुछ कहना, डिक्लेयर का मतलब भी होता है, और एक होता है एवर, इसका मतलब भी कहना होता है, प्रोक्लेम करना, और स्वेर, कसम, इसका मतलब भी होता है कहना, प्रोनाउंस का मतलब तो वो करना। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा डिनाई करना, मना करना, निगेट करना, मतलब कि किसी चीज को ना के बराबर मानना, रिजेक्ट करना, रिफ्यूज करना। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमने कौन कौन से वर्ड्स करे, आज हमने करे हैं 2 वर्ड, एक है एडवर्सिटी, जिसका मतलब होता है दुर्भाग्य या कठिन परिस्थितियां, तो इसका सिनोनिम मिसफॉर्चून, हार्डशिप, कैलामिटी एंड अफ्लिक्शन। और एंटोनिम इसका गुड लक, प्रॉस्पेरिटी, गुड फॉर्चून। एंड 62 हो जाएगा एफेबल, एडजेक्टिव है, विनम्र, सुशील, पोलाइट लिख सकते हैं, कर्टस लिख सकते हैं, सिविलाइज लिख सकते हैं, डिमनर लिख सकते हैं, मैनर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका एंटोनिम हो जाएगा अनसिविलाइज्ड, इम्पोलाइट हो जाएगा, सरली हो जाएगा।
तीसरा वर्ड है अफेक्टेशन होता है, ये नाउन है, बनावट होता है, जो अब बनावटीपन करते हैं वो वाला। सिनोनिम इसका आर्टिफिशियल, प्रिटेंस, एक्टिंग हो जाएगा। एंटोनिम हो जाएगा नेचुरल, ओरिजिनल एंड सिंपल। 64 हो जाएगा अफिलिएट, जो मिलाना, किसी संस्था को जोड़ करके उसमें संबंध रखना, तो इसका हो जाएगा एसोसिएट, यूनाइट एंड मर्ज। और इसका एंटोनिम हो जाए इंडिपेंडेंट, अकेले रहना या सिंगल। 65 है अफर्म, वर्ब ट्रांजिटिव है ये, जोर दे करके कहना किसी चीज को। सिनोनिम हो जाएगा स्टेट, असर्ट, डिक्लेयर, एवर, प्रोक्लेम, स्वेयर। इसका एंटोनिम हो जाएगा डिनाई, निगेट, रिजेक्ट। और आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप एडू स्पेयर 5200 ये इंस्टा पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।